दीदी जी आपका बहुत ही सुंदर शब्दों में दिल से हृदय से उस सच्चे परम पिता परमात्मा ने जो शिक्षाएं आपको दी, आपने वो शिक्षा आज हम सभी के साथ शेयर की। आपके मन के भाव आज आपने हम सभी के साथ शेयर किए। तो दीदी जी का बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आज की सभा में आदरणीय भ्राता प्रमोद जैन जी भी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। भ्राता जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। भ्राता एंजल स्कूल के हमारे भ्राता पुष्पेंद्र राणा जी भी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दीदी जी ने बहुत अच्छे से हम सभी को बताया कि वास्तव में जो त्योहार हम मनाते हैं, रक्षा का बंधन तो बांधना ही है, पर उस समय हमारे मन के भाव कैसे होने चाहिए, किस तरह से हम अपने मन के भाव को चेंज करके, परिवर्तन करके अपने आप को, अपने आसपास के समाज को और इस भारत को परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम सभी का सहयोग उस परम पिता परमात्मा को चाहिए। वो सभी आज यहाँ से संकल्प सबने किया है, तो अपना वायदा सभी चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही, पर सभी ज़रूर निभाना। और अभी आगे हमारे भाई ब्रह्मा कुमार निखिल भाई जी से मैं अनुरोध करती हूँ। निखिल भाई हमारे बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तो भगवान की याद का बहुत ही मीठा प्यारा गीत हम निखिल भाई से सुनेंगे। उसके बाद ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है, फिर दीदी जी से आशीर्वचन लेके आगे का कार्यक्रम आपको आगे बताएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी हम मना रहे हैं, तो उसकी भी बहुत 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 शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। एक गीत छोटा सा कोशिश अभी मैं कर रहा हूँ। अभी दीदी ने बोला है कि गाना है, तो अभी याद किया है, तो गलती सलती हुई तो माफ़ करना। इस लाइन में जो बच्चे बैठे हैं, आप प्लीज यहाँ आ जाओ आगे। एक लाइन यहाँ पर बना लो आगे। भाविनी, बच्चे आप भी आगे आ जाओ। गीत के बोल हैं, मिला वतन का खुला निमंत्रण। हम सब बाबा के बच्चे रोज मिलने बाबा से वतन में जाते हैं, तो बाबा हमें बुला रहे हैं कि बाबा का खुला निमंत्रण है, आप जब चाहें कभी भी मेरे पास आके मुझसे मिल सकते हैं।
नीला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। नीला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मन के फरिश्ते गाते हैं हंसते, हम तो चले हैं होके मगन। नीला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भाई का। कहाँ पहुँचा दिया हम सभी को। स्वयं ईश्वर हम सभी के लिए हर पल, हर वक्त, हर समय खुले हैं। हम जब चाहे, जैसे मर्जी चाहे, चाहे बैठकर, चौकी लगाकर, नीचे बैठकर, चाहे शरीर से स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो लेट करके भी हम उस परम पिता परमात्मा को याद कर सकते हैं। इतना सहज है उस परमात्मा को याद करना। तो उसी का छोटा सा अभ्यास करवा दें आप सभी को। अभी हम सभी मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन क्या है? जैसे अभी आप सभी ने रक्षाबंधन का महत्व समझा, तो ऐसे ही जब हमारी आत्मा की जोड़, मन की जोड़ उस सच्चे परम पिता परमात्मा के साथ निस्वार्थ भाव से, स्नेह से, प्यार से, सर्व संबंधों से जब जुड़ जाती है, तो हमारी स्वयं की और आप सब की, हमारे आसपास हमारे साथ जो रहते हैं, आप सभी की रक्षा स्वतः होने लग जाती है।
क्योंकि ईश्वर से बड़ा रक्षक दुनिया में कोई नहीं। जब भी हम सबके जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो आप सभी साक्षी हो इस बात के कि हमने ऐसे समय पर उस ईश्वर के सिवाय किसी को नहीं पुकारा है। कभी किसी ने अपने भाई को नहीं या किसी से भी जिससे भी ज़्यादा स्नेह है उसको भी नहीं, हमने हर ऐसे वक्त पर उस परमात्मा को ही सदा पुकारा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सच्चा साथ निभाने वाला वही है। बस समय पर उसको याद करना जरूरी है। तो अभी हम सभी अलर्ट होकर के एकदम सीधी कमर सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स कर दे अपने आप को। कोशिश करें कुछ पल के लिए एक दूसरे को टच ना करें। शरीर का कोई भी अंग कुछ पल के लिए हलचल में ना आए। एकदम रिलैक्स होकर के बैठेंगे। बहुत सुहाने पल है ये। खो जाए इन पलों में। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, सब फिक्रों से फारिग, सर्व प्रकार की चिंताओं से मुक्त। कुछ पल के लिए सर्व जिम्मेदारियों से मुक्त, सर्व संबंधों से मुक्त। इस पांच तत्व की देह में मस्तक के बीचों बीच विराजमान उस ऊर्जा को फील करें। मेरे मस्तक के बीचों बीच बहुत सुंदर चैतन्य दिव्य अलौकिक सितारा एक प्रकाश के रूप में प्रकाश पुंज बनकर चमक रहा है। देखिए इस अनोखे सितारे को। ये पांच तत्व की देह देखते हुए भी ना देखे, इसमें होते हुए भी इससे बिल्कुल डिटैच अपने आप को कर दें। स्वमान देंगे स्वयं को। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस पांच तत्व की देह को चलाने वाली, इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा हूँ। बहुत सुंदर स्पिरिट, ऐसा सितारा जो सर्व
पैरों से भूमि, महसूस करे अपने गुणों को जो परम पिता परमात्मा ने मुझे दिए हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्रिएट करते वो एनर्जी महसूस करें जैसे कि मैं स्वामान लेती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की ऊर्जा प्रकाश के रूप में मेरे पूरे मस्तक में फैल जाती है। और हल्का महसूस करें स्वयं को। यही ऊर्जा मेरे चारों तरफ फैली हुई। पूरा वातावरण शांत हो गया है। चारों तरफ शांति की शांति। दूसरा स्वामान योग। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम के सागर स्वयं ईश्वर की मैं संतान, सबको प्रेम करने वाली, सबको स्नेह देने वाली, स्वयं उस ईश्वर की स्नेही, उस ईश्वर की लाडली। मैं चैतन्य शक्ति, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। स्नेह की, प्यार की, प्रेम की मैं प्रतीक हूँ। मैं आत्मा आज स्वयं ईश्वर के सानिध्य में विराजमान हूँ। महसूस करें मेरे सर के ऊपर उस निराकारी परम पिता परमात्मा शिव की छत्र छाया, और उस छत्र छाया के अंदर मैं सर्व प्रकार की बुराइयों से, अवगुणों से बिल्कुल सेफ हूँ। सर्व विकारों से मैं बिल्कुल सेफ हूँ। अपनी सारी चिंताएं, सारी फिक्र आज सौंप दे उस भगवान को और बन जाए बेफिक्र बादशाह। हर रोज सुबह उठते ही अपने आप को संकल्प देना, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। स्वयं ईश्वर जिसका साथी है, स्वयं ईश्वर जिसके पिता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं। 3 बार मेरे साथ सभी मिलकर ओम की ध्वनि करेंगे। और जैसे जैसे ओम आपके मुख से उच्चारण होगा तो ओम के साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स, शांति की शक्ति मेरे इस मुख से, मुझ आत्मा से मेरे आसपास हर एक आत्मा के पास पहुंच जाए, ऐसे महसूस करेंगे। ओम
धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। और कैसा लग रहा है सभी? फरिश्ते बन गए। ऐसे हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास हर रोज कर सकते हैं, और जिसको करना नहीं आता उसको हम सिखा भी सकते हैं। तो वो सीखने के लिए आपको यहाँ आश्रम पर 7 से 10 दिन, उससे ज़्यादा भी आप लगाना चाहो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 7 से 10 दिन का बेसिक कोर्स होता है, मेडिटेशन कोर्स, तो वो आप आकर ज़रूर कर सकते हैं। आपके लिए हम बैठे हैं, आप सभी की सेवा के लिए हाजिर हैं, तो जब चाहे आप आ सकते हैं। हम सभी भगवान के बच्चे बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं, और उस भाग्य में और 4 चांद लग जाते हैं जब ऐसे मौके, ऐसे पल, ऐसे अवसर हम सबके जीवन में आता है कि भगवान के घर में, भगवान के सानिध्य में बैठने को मिले। और हमारे ये पल कितने श्रेष्ठ होंगे, सोच करके देखो। भगवान मुझे देख रहा है, ऐसे महसूस करो। तो भगवान ने हम सभी के लिए राखी का दिव्य संदेश, माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से हमारे जो बड़े हैं, निमित्त दादियाँ हैं, तो दादियों के थ्रू बहुत सुंदर एक मैसेज हम सभी के लिए आया है। तो वो मैसेज हम सभी सुनेंगे। आदरणीय बहन कुसुम चौहान जी भी पहुँचे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रवण गोयल जी, माता जी भी हम सबके बीच उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद के घर में। तो वो दिव्य संदेश राखी का हम अभी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राज योगिनी मौलाना सेवा केंद्र के इंचार्ज, बहुत ही वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के रूप में आज हम सबके बीच उपस्थित हैं, हमारे वीणा दीदी जी। तो दीदी जी भी बचपन से ही, दीदी जी ने भी बहुत सेवाएं की हैं। बचपन से ही दीदी जी भी भगवान के बच्चे बनकर, उनकी सजनी बनकर, सर्व सम्मान रूप से जोड़कर अनेक प्रकार से अपने तन मन से, धन से भी, दीदी पहले जॉब करते थे, तो हर प्रकार से दीदी ने ईश्वरीय सेवाओं में अपने आप को समर्पित किया। तो दीदी जी के कमल मुख से हम भगवान के तरफ से ईश्वरीय संदेश राखी का सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबने बहुत प्यार से बोला, आपने बहुत प्यार से बोला। तो शिव बाबा भी कहते हैं, बच्चे इसलिए आप सब आत्मा इकट्ठे हुए हो। आज का दिन शुभ दिन माना है। सवेरे भी आपने 15 अगस्त जो स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया, और अब आप सब बाबा के लाडले मीठे मीठे प्यारे बच्चे अपनी और बाप की याद में रहने का अभ्यास और अपने जीवन को गुणवान बनाने के लिए और शुभ राखी बांधने के लिए, बंधवाने के लिए आप सभी यहाँ बाबा के घर में बच्चे बाबा के इकट्ठे हुए। इसलिए आप सबको स्वतंत्रता दिवस की और राखी की पावन पर्व की शुभ शुभ कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई। सदा आत्मा
खुश रहे और दूसरों को भी खुश कर दे। जितना भी आपने अभी तक सुना है तो क्या है, सबने एक ही बात सुनाई है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं है। क्या करना है, हमें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें। तो आत्मा के बारे में भी बताया और परमात्मा के बारे में भी सुना है। जैसा बाप वैसे बच्चे, तो इसलिए बाप भी अपने बच्चों पर खुश होकर के, क्योंकि बाप से हमारे सर्व संबंध है, इसलिए बाप आज जो माताएं हैं उनको बाबा, क्योंकि आत्मा रूप में तो सब भाई भाई हैं, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सब एक ज्योति बिंदु है, एक लाइट है, एक शक्ति है। इसलिए सब शक्तियों का जो सर्वशक्तिवान पिता है वो आज सबके अंदर शक्ति भरने के लिए आए हैं। इस आधार से सुना ना, आत्मा की समृद्धि देने के लिए तिलक भी लगेगा और राखी भी है। राखी रक्षा कौन रक्षा करेगा? परम पिता परमात्मा करके हम आत्माओं की रक्षा करें। इसलिए आज बाबा के जो महावाक्य आए हैं वो हम सुनेंगे। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही भी नहीं, अति स्नेही निर्माण और निर्माण के बैलेंस द्वारा दुआओं का खाता जमा करने वाले, निराकारी स्थिति में रह संपूर्ण निर्विकारी बनने वाले, स्वच्छता के बारे में भी आपने सुना ना, स्वच्छ और साफ दिल, होली हंस आत्माएं, और सब आपस में जो भी हम बहन भाई सब इकट्ठे हुए हैं, सभी मेहनत मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में रहने वाले। बाबा कहते तुम सब बच्चे कुलभूषण आत्माएं हो। ईश्वरी वर्तमान समय प्यारे बाप दादा सभी देश और विदेश के फरिश्ता स्वरूप, सदा साफ दिल और सर्व प्राप्ति संपन्न बच्चों का आह्वान कर, अभी कर रहे थे ना हम लोग, बाबा को याद भी कर रहे थे और बाप अपने बच्चों से मिलने के लिए बाबा का आह्वान भी कर रहे थे। और किसी ने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि बाप खुद जिसको जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसा फल अवश्य मिलता है। तो ऐसी भी आत्माएं होंगी जिनका उस समय बुद्धि योग जैसा होगा उसको प्राप्ति ना हुई हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कहा अभी आह्वान करते सभी डबल लाइफ का वरदान दे रहे हैं। अभी समय है परमात्मा दुआओं से पुण्य का खाता जमा करने का। बाबा कहे बच्चे अब संकल्प, बोल और कर्म में मधुरता का गुण धारण करो। सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सब दृष्टि। कहते ना जैसी वृत्ति वैसा वातावरण, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दिल दिमाग और बोल सब समान हो। आज भी बाप दादा बोले बच्चे अब ऐसे लाइट हाउस बनो। कैसे लाइट हाउस बनो? एक स्थान पर होते हुए अनेकों की सेवा कर सको। इसके लिए सिर्फ मन बुद्धि को व्यर्थ सोचने से मुक्त रखो। मन मना भव के मंत्र का स्वरूप बन जाओ। आपकी मनसा, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना अभी तो हम सबको संगठित रूप में सच्चे रूहानी सेवा के सूत्र में पिरोते हुए संपूर्ण पवित्रता को धारण कर विश्व कल्याण के विशाल कार्य को संपन्न करना है। हमें अपने मन को धीरे धीरे चलने की शिक्षा देनी है, सभी को क्षमा करना है और चलते चलते यदि कोई भूल हो जाती है, क्योंकि जीवन तो
क्या कहते हैं, ये तो भूल भुलैयों का खेल। अब बाबा आकर के हमें भूल भुलैयों के खेल का राज समझाते हैं कि बच्चे अब तुमको क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। चलते चलते यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा ले लेनी है, अपने हृदय शुद्ध और शांत बनाना है, अपने प्रति, जग के प्रति और बड़ों के प्रति सदा ईमानदार रहना है, स्वयं को चेक करके चेंज करना। जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। कहते ना ये तो होता ही रहता है, ये तो चलता ही रहता है। भगवान कहता नहीं, अगर आप जैसा संकल्प लेंगे उसका आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो जरूर अच्छा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये राखी का पावन पर्व हम सबको ऐसी दृढ़ता संपन्न संकल्प करने की समृद्धि दिलाता है। तो आज सभी दृढ़ संकल्प करेंगे ना। अब हमें 12 मुक्ता को बातों से किनारा कर सदा अंतर्मुख रहना है। कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो उसके लिए अंतर्मुखता जरूरी है। निराकारी स्थिति का अभ्यास करके अपनी एक एक कर्मेंद्रियों को शीतल और सुगंधित बनाना है। बाबा कहे बच्चे शरीर का आधार लेकर के कर्म करो। कर्म तो करना है, कर्म के बगैर तो रह नहीं सकते। तो कर्म करो, लेकिन जब कर्म पूरा होते ही न्यारे बन जाओ, अर्थात परमात्मा पिता को याद करो। देह और देह के संबंध में कहाँ भी बुद्धि फंसी नहीं हो। वापस घर चलने का समय है, क्योंकि बाप आए हैं ना, अब सबको घर भी चलना है। इसलिए सब किनारे छोड़, अर्थात जो भी हमारी बुराइयां, जो भी हिसाब किताब रहे हुए हैं वो सब पूरे करके किनारे छोड़ नष्ट हुआ समृद्धि स्वरूप बनो। तो आओ हम सभी इस रक्षा बंधन के पावन पर्व पर ऐसे पाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का शुभ संकल्प करें। कर्मातीत स्थिति को समीप में लाएं। आज आप सभी के पास बाप दादा और अपनी अव्यक्त दादियों की ओर से बहुत 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 सुंदर राखी जो मधुबन से भेज रहे हैं, ये देख रहे हो ना, ये सब के लिए आई है। मीठी बहनों, रक्षा बंधन के दिन सभी को ये याद पत्र सुनाना तथा राखी भी दिखाना। देखना नहीं है, लेकिन क्या करना है, अपने जीवन में जो गुण बताए ना, किससे रक्षा करनी है, बुराइयों को भगाना है और अच्छाइयां धारण करनी है। यही अनुभव करे, जो भी आत्मा हो वो यही इस राखी से अनुभव करे कि स्वयं शिव बाबा हमें ये स्नेह का सूत्र बांध रहे हैं। हमें अब बाप के समान बनना ही है। क्यों? क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। जो हमारे अंदर अवगुण आ गए उसको निकालना है और गुणों को धारण करना है। अच्छा, सभी को बहुत 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 मुबारक हो, खुशियाँ हो, सदा खुश रहो, औरों को भी खुश करते हुए आगे बढ़ते चलो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। तो दिव्य संदेश दीदी जी के मुख से हम सभी को सुनने को मिला। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन पर सभी भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, तो
अभी हमारे आदरणीय भाई कृष्ण भाई जी एक प्यारा सा मैसेज लेकर के आए थे कि इस रक्षाबंधन पर उनकी तरफ से ये जो पेडिस्टल फैन आप देख रहे हैं ये नए हैं बिल्कुल, तो ये एक पंखा कहते मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के घर में, भगवान के घर में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो जो जिसको संकल्प आई जब आई भगवान के घर में वो भगवान सफल करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे भ्राता जसविंदर सिंह जी उपस्थित हैं। आप मेंबर जिला परिषद से हैं और बहुत जैसे हमें इंद्रजीत भाई साहब ने बताया कि बहुत तरह से आप समाज के लिए अनेक सेवाएं अपनी देते रहे हैं, देते रहते हैं। तो किस प्रकार से आप सभी के कल्याण के लिए अग्रसर हैं वो सब हमने सुना है और आगे आगे आपको जानेंगे, मिलेंगे। तो आप हर बार आते रहें, आपसे यही अनुरोध करते हैं, बार बार मिलते रहें और जो सेवाएं आप कर रहे हैं वो सेवाएं आप और अच्छे से करें। भगवान की तरफ से यही शुभ दुआएं, शुभ भावनाएं आपके लिए हैं। तो मैं भ्राता जी से भी अनुरोध करती हूँ कि आज इस मंच पर आप उपस्थित हैं, भगवान के घर से श्रेष्ठ पवित्र बंधन बंधवाने के लिए आज आप आए हैं, तो अपने मन के शुभ विचार हम सबके समक्ष रखें। आपको कैसा लगा आकर के इस तरह? ओम शांति, ओम शांति। सम्मानित मंच और यहाँ पे सभी सभा में सभी उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, भाइयों और बहनों, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आज यहाँ पे पहुँचूँगा। ये तो भाई सुखविंदर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आए। तो मैंने जैसे ही इस हॉल में एंट्री की थी, इस सभा में एंट्री की थी, तो मेरे दिमाग में बहुत ऐसे विचार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की तो सभी विचार सकारात्मक होना शुरू हो गया। और मैं अपने जीवन की एक घटना आप लोगों के समक्ष रखूँगा। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो मुझे जानते भी होंगे। पिछले प्लान में मैं अपने गांव से सरपंच रहा हूँ और अभी मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 13 से जिला परिषद की सदस्य है और मैं बराड़ा मंडल में भाजपा से महामंत्री के पद पे हूँ। तो मैं तो एक अपने जीवन की एक छोटी सी घटना आप लोगों के समक्ष रखूँगा। मुझे आज यहाँ आके फील हो रहा है कि वो सब कुछ क्या था। जब मैं सरपंच था उस समय मेरे एक मित्र ने मुझे एक चित्र दिया था जो सामने दीवार पे लग रहा है। तो मैंने उसको अपने घर पे सामने दीवार पे लगा दिया और उसने मेरे को एक बात बोली थी, भाई कभी भी कोई समस्या है तो कृपया 10 मिनट के लिए इस चित्र को देख के थोड़ा ध्यान रखना। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। लेकिन आज इतने सालों के बाद जब आज मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे याद आया, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से मानसिक रूप से थोड़ा प्रताड़ित भी हुआ हूँ किसी कारणवश। भाई सुखविंदर को सारा पता है। लेकिन जैसे ही मेरे पास वो मुसीबत आई तो मैं अपने घर पे जाके उस चित्र को देखता रात को, क्योंकि समय सारा दिन तो पब्लिक के बीच में लग जाता है मेरा। तो जैसे ही मैं उस चित्र को देख के थोड़ा मन को उसमें एकाग्र करता हूँ तो स्थिर मन से मैंने जिस भी प्रभु का मैं नाम लेता हूँ, मुझे यहाँ के पता लगा है, लेकिन मैं उस समय जिस भी गुरु की मैं
अपने दिल में पूजा करता हूँ, लेकिन उस चित्र के सामने बैठ के मैं उसकी धारणा कर रहा था। तो जैसे ही मान ले मैं 1 महीने तक उस समस्या से रहा हूँ, फिर प्रताड़ित रहा हूँ, लेकिन मुझे आज यहाँ पे आके पता लगा कि ये क्या चीज़ है। तो मैं उस मुसीबत से निकला हूँ, और इतनी बड़ी मुसीबत थी कि मैं अपने आप को समाप्त करने की भी सोचने लग गया था, लेकिन भाई ने बड़ा हौसला दिया मुझे, और आज यहाँ आके तो मुझे धन्य ही हो गया मैं। ये सब कुछ परमात्मा का किया हुआ खेला था। और हाँ, तो उस परमेश्वर ने मेरी बाह पकड़ी, और आज शायद वही शक्ति है जो मुझे यहाँ पे खींच के जाई है। मुझे तो यहाँ पे पता ही था, मेरे पास निमंत्रण भी नहीं था। भाई कहने लगा कि बराड़ा में ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाना। मैं कोई बात नहीं भाई, चलेंगे। तो यहाँ आके आप सबके सामने बहुत क्लियर हो गया, और मेरा मन तो बिल्कुल ही शांत ही हो गया है, और समझ में भी आ गया है कि क्या है परमेश्वर और क्या है मन। तो मन का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। कितनी भी टेंशन आए, कठिनाई आए, लेकिन मन स्थिर होगा तो सारे कार्य ठीक होंगे। तो मैं तो बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद करूँगा। हमारी माता तुल्य बैठी हैं, और जो भी भाई यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया। मैं तो ये सोच रहा था सभा में बैठ के पीछे सुनूंगा, लेकिन मुझे तो मंच पे ही बिठा दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस आश्रम से ये सोच लो, मैं तो पहले से जुड़ गया हूँ। जैसे मान उस चित्रों को देख के मैं अपना वो करता था, तो मैं तो 5-7 साल से ही जुड़ा हूँ। तो वो कहते हैं ना, दीपक के नीचे अंधेरा, तो बराड़ा में तो मैं रोज आता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। तो मैं तो यहाँ पे आता रहूँगा जी, और जो भी मेरे लायक यहाँ से सेवा होगी मैं वो भी अपनी तरफ से करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को सुबह से लग रहे हैं, सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर भाई जी का। हम तो आपको कहेंगे कि आप हर रोज आओ। यहाँ जो हम मेडिटेशन सिखाते हैं वो स्पेशली टेंशन फ्री लाइफ जीना सिखाता है, कि हम टेंशन फ्री लाइफ कैसे जिए बगैर दवाइयों के। डॉक्टर्स तो दवाई से टेंशन खत्म करते हैं, और भगवान का ये मेडिटेशन बिना दवाई के हमें ठीक करता है। जैसी हम लाइफ खुशनुमा लाइफ जीना चाहते हैं वो हम जी सकें। तो उसके लिए आप भले रोज आओ, यहाँ रोज क्लासेस लगती हैं, रोज आप आकर के यहाँ लाभ ले सकते हैं। अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे भ्राता सुखविंदर भाई जी से। पहले जसविंदर भाई बोल रहे, अच्छा उल्टा हो गया। अभी जसविंदर भाई जी अपने शुभ वचन, अपने कुछ प्रेरणादायी वचन हम सबके सामने रखेंगे। ओम शांति। आज यहाँ पर हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों और सम्मानित मंच और हमारे पिता समान महेंद्र जी, इन्होंने जो मुझे आज आमंत्रण दिया था उस वजह से आज हम आए हैं। और भाई जसविंदर जी भी चलो मेरे साथ आए, आज मैं इनको लेके आया, तो इनका भी बहुत बड़ा एक सब से उद्धार हुआ है। तो इसका भी यहाँ पे पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ और 2-3 बार मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके, तो मैं आगे भी आता रहूँगा और इनसे बहुत टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो आता रहेंगे यहाँ पे आके मन को जो शांति मिलती है उसका कोई अनुमान नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर भाई जी का। राजकुमार जी 2 मिनट बोलेंगे, 1 मिनट के लिए आ जाओ, बधाई दे दो सभी को।
ओम शांति। ओम शांति। आज के इस रक्षाबंधन के शुभ पर्व की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और साथ में हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और उससे भी ज़्यादा बधाई इस बात की कि हमारी पूजनीय बहनों ने जिस तरीके से हमारे को इस मंच से बताया कि जीवन में शांति कैसे लाई जाती है, उसके ऊपर चलने की पहले ही से बहुत कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी का। मैं राधा राजेश सिंगला जी से भी अनुरोध करती हूँ 2 मिनट सबको बधाई तो दे सकते हैं, आप वहीं पे बैठ कर दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, राधा हरपाल जी। सबकी तरफ से राधा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण गोयल जी, राधा जी आप आएंगे 2 मिनट के लिए, तो आप वहीं पर उपस्थिति दे दीजिए खड़े होकर। राधा जी की तरफ से भी आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। हाँ जी, राजीव भाई जी कुछ कहना चाहते हैं तो 2 मिनट आप ये गिफ्ट ले आइए यहाँ रख। ये हमारे आप सभी को स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई हो। मैं शुरुआत करूँगा सम्मानित मंच, मेरी प्यारी बच्चों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों व साथियों, आज हम सब आध्यात्मिक केंद्र में आए। यहाँ हमें आत्म ज्ञान दिया जाता है। हम मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ हमें धार्मिक ज्ञान मिलता है। यहाँ हमें आत्मा से जुड़ा ज्ञान मिलता है। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण योगेश्वर जी ने गीता में हमें आत्म ज्ञान दिया था, वही आत्म ज्ञान हमें यहाँ मिलता है। जैसे अगर हम अपने शरीर को भोजन ना दें तो शरीर में क्या हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी ना। ऐसे ही अगर हम अपनी आत्मा को ज्ञान ना दें तो क्या हो जाएगी, आत्मा कमजोर हो जाएगी ना। तो अगर हमने अपनी आत्मा को भी मजबूत करना है, ताकतवर करना है, तो हमें रोज मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन कहाँ होगा, हमारे यहाँ सेंटर में होता है, बहनें कराती है और हमारी आत्मा को ताकत देती है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुसंगति जो होती है वो अपनी तरफ खींचती है हमें, और संगति जो होती है वो हमसे दूर भागती है। और क्यों खींचती है, क्योंकि हमारी आत्मा कमजोर होती है, क्योंकि कभी आत्मा को ताकत देने का प्रयास ही नहीं किया। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सब लोग सेंटर जरूर आया करें। मैं भी नहीं आता, कह रहा हूं, मैं भी प्रयत्न करूंगा आने का। ओम शांति। भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी रक्षाबंधन की जो रस्म है वो हम आदरणीय दीदियों से शुरू करेंगे। तो आदरणीय रमा कुमारी राजयोगिनी बराड़ा सेवा केंद्र के इंचार्ज के रूप में हमारी मीठी प्यारी माँ समान दीदी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि दीदी जी ये सुंदर सा रक्षा का सूत्र भगवान की ओर से आदरणीय वीणा दीदी जी की कलाई पर बांधे और आदरणीय हरदीप दीदी जी की कलाई पर बांधे। उसके बाद मंच पर उपस्थित आए हुए मेहमानों को हम राखी बांधेंगे। फिर जैसे जैसे आप सभी को डायरेक्शन मिले, आप सभी की तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अलौकिक तिलक दिया जा रहा है दीदी जी के द्वारा एक दूसरे को आत्मिक तिलक का प्रतीक।
बहुत सुंदर रक्षा का सूत्र आदरणीय विदेश जी की कलाई पर जो बांध रहे हैं, हम सभी की रक्षा करने वाले सच्चे रक्षक उस परम पिता परमात्मा की यादगार के रूप में सच्ची राखी दीदी जी को बांधी गई। आप सभी अपनी तालियां जरूर बजाएं। भगवान की ईश्वर की तरफ से प्यारी सी सुंदर सी गिफ्ट भी भेज करें। पहले राखी बांधी जाएगी दीदी जी के द्वारा, रक्षा का सूत्र बंधवाएंगे मंच पर उपस्थित भाई जी और साथ में नबील दीदी जी। आप उनको आत्मिक तिलक दे करके आत्मा का प्रतीक और खुशबूदार तिलक, चंदन का तिलक माना खुशबू का प्रतीक, तो ईश्वरीय गुणों की खुशबू आप सदा फैलाते रहिए। आप सभी तालियां बजा सकते हैं। आप सभी के लिए थोड़ी सी कुछ डायरेक्शंस हैं, कुछ नाम मैं पहले अनाउंस करने जा रही हूँ, तो वो नाम जिनके मैं अनाउंस करूँगी पहले सिर्फ वही आगे आएंगे, बाकी कोई भी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं जगह, जो स्थान जहाँ बैठे वो थोड़ा कंजेस्टेड है, थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो इसलिए हलचल नहीं करेंगे। जितना आप पेशेंस से
प्यार से, स्नेह से आप बंधवाएंगे राखी तो उतना जल्दी जल्दी सब हो जाएगा। तो मैं भी नाम अनाउंस कर रही हूँ। भ्राता राजेश सिंगला जी आप मंच पर आएंगे, दीदी से राखी बंधवाएंगे। राजकुमार जी, भ्राता राजकुमार जी, भ्राता श्रवण गोयल जी, भ्राता पुष्पेंद्र राणा जी, बहन कुसुम चौहान जी। आगे जो बच्चे बैठे हैं आप प्लीज उठ करके साइड में हो जाएं, आपको चोट लग सकती है। भ्राता प्रमोद जैन जी, भ्राता राजीव सिंगला जी, भ्राता रोमी जी आप भी आगे आ जाएं। भ्राता हरपाल जी, भ्राता दीप सिंह जी, शशि पंडित जी सभी पहले आगे आ जाएंगे और आप सभी तालियां तो बजा ही सकते हो। तालियों के लिए भी बार बार बोलना पड़ता है। तालियां तो आप अच्छे से बजा सकते हो, है ना। फिर यही राखी आप सभी को भी बंधने वाली है। आप सभी के लिए भी फिर मीठा मीठा बोल भी रेडी है, प्रसाद भी तैयार है, तो प्रसाद भी मिलेगा, राखी भी बंधेगी, तिलक भी लगेगा और बहुत ही श्रेष्ठ वरदानों की भी प्राप्ति होने वाली है। सभी ध्यान से सुनेंगे। जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो यहाँ से राखी बंधवाएंगे और बीना दीदी से भोग लेकर के बीच में से निकल करके जाएंगे। जो भाई हैं वो उस साइड से राखी बंधवाएंगे और बीच में से दीदी से
से भोग लेकर के, वीणा दीदी से भोग लेकर के बीच में से जाएंगे। ओम शांति। सभी आराम से पहले आएंगे तभी बांधेंगे राखी, नहीं तो स्टॉप कर दो। जहाँ इतनी देर से बैठे वहाँ 5 मिनट और नहीं बैठ सकते? सभी बैठ जाओ, क्योंकि जितना आप जल्दी करोगे उतना लेट होगा। सारी खत्म हो गई।
सभी तालियां तो बजा ही सकते हो। तालियों के लिए बार-बार बोलना पड़ता है। तालियां तो आप अच्छे से बजा सकते हो। यही राखी आप सभी को भी बंधने वाली है। आप सभी के लिए फिर मीठा बोलती रहती है। प्रसाद भी तैयार है, तो प्रसाद भी मिलेगा, राखी भी बंधेगी, तिलक भी लगेगा और बहुत ही देव वरदानों की भी प्राप्ति होने वाली है। सभी ध्यान से सुनेंगे। जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो यहाँ से राखी बंधवाएंगे और वीणा देवी से भोग लेकर के बीच में से निकल करके जाएंगे। जो भाई हैं वो उस साइड से राखी बंधवाएंगे और बीच में से दीदी से भोग लेकर के, वीणा देवी से भोग लेकर के बीच में से जाएंगे।